चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेष्वः स्वीयानां तान्निजाचार्याः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करे आरंभ। पूर्ण सवार राजे। किसी को पता हो आज जिनका क्रम हो तो बता दो। बहुत कम आ रही। जी का श्योपुर से। हाँ, रामअवतार जी श्योपुर से, उनका क्रम है जितेंद्र मुदगल जी के बाद। उनको तो जाके बुलाना पड़ेगा, अभी तक तो दिख नहीं रहे हैं इसमें। अगर तुमको अनुकूलता हो तो कर लो, तुम कर लो ना। यहाँ पे आवाज धन्यवाद। प्रणाम दीजिए। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्री सुबोधनी जी का हम अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 7 अर्थ महाप्रभु जी ने समझाए हैं। उसमें से शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रत्ययार्थ और अध्यायार्थ, ये पदार्थ, अक्षरार्थ और शब्दार्थ। श्रीमद् भागवत एक शास्त्र है और भागवत शास्त्र का अर्थ श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला, यह समग्र भागवत का सार है और इसी को हमें सभी जगह देखना है। स्कंदार्थ भागवत के 12 स्कंद है और ये इस अब तक हमने अब हम 9वें अध्याय पे हैं और हमने कल देखा कि भीष्म जी जो भी यानी पांडवों को और कौरवों को जो दुख हुआ उसका कारण वे कहते हैं कि ये कालकृत है और ये काल के कारण ही सब कुछ हुआ है। ये हमने कल 14वें जो श्लोक में था उसमें देखा था। अब 15वें श्लोक का आभासार्थ। काल ही सब कुछ किया है, लोक कर्म स्वभाव और ईश्वर तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। इसमें भीष्म जी तर्क कहते हैं। श्लोकार्थ, जहां धर्म राजा का पुत्र युधिष्ठिर राजा है। समझ लीजिए ये कल हो चुका है। समझ लीजिए यानी कि कल हो चुका था। अब 16वां श्लोक है। उसका आभासार्थ। शंका करते हैं, इस प्रकार मानने पर काल की बलिष्ठता सूचित होती है, परंतु काल भगवान का अतिक्रमण कैसे कर सकता है? अर्थात यदि
भगवान दुख देना न चाहे तो काल कैसे दुख दे सकता है, इसका उत्तर देते हैं। तो कल हमने देखा था कि यानी भीष्म जी जो कहते हैं कि काल के कारण ही सब कुछ हुआ है, तो उस पे अभी ये शंका करते हैं कि ऐसा अगर हम मान ले तो फिर ये मानना पड़ेगा कि काल बलिष्ठ है, ऐसा सूचित होता है। अगर परंतु काल भगवान का अतिक्रमण कैसे कर सकता है, क्योंकि अगर भगवान दुख देना न चाहे तो काल कैसे दुख दे सकता है, ये शंका करते हैं। तो इसके उत्तर में 16वां श्लोक आता है। श्लोकार्थ: हे राजन, भगवान को क्या करना इष्ट है यह कभी कोई नहीं जानता। भगवान क्या करना चाहते हैं इसकी जानने की इच्छा वाले ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। सुबोधिनी जी, ये भगवान क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। यद्यपि काल भगवान का आज्ञाकारी है, तो पांडवों को दुख देने की भगवान की इच्छा न हो तो काल दुख नहीं दे सकता। तो यहाँ समझाते हैं कि भगवान क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। ये हमने पूर्व में भी देखा था कि प्रभु जो यानी क्या करना चाहते हैं वो कोई भी, हमने वो तर्क पीछे भी देखे थे, वहां पे समझाए थे कि अगर ज्योतिष शास्त्र से जान सकते हैं या किसी के अदृष्ट के कारण भी जान, यानी उनको उसके जीवन में क्या होने वाला है ऐसा वहां पे संभावना ले सकते हैं। लेकिन वहां पे भी हमने ये देखा था कि प्रभु क्या करना चाहते हैं ये कोई भी नहीं जानता। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि भगवान क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। यद्यपि काल भगवान का आज्ञाकारी है, तो पांडवों को दुख देने की भगवान की इच्छा न हो तो काल दुख नहीं दे सकता। परंतु भगवान की इच्छा क्या है यह ज्ञात नहीं हो सकता। भगवान सुख दुख देने के कारण नहीं है। यदि वे कारण हो तो सबको ही सब जगह सुख दुख मिलना चाहिए। इसीलिए सुख दुख का कारण भगवत इच्छा है। उसका कार्य के द्वारा ही ज्ञान होता है। कार्य के प्रथम नहीं, अर्थात अमुक कार्य होने पर भगवान की इच्छा ऐसे कार्य करने की थी, यह ज्ञात हो सकता है। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि भगवान सुख दुख देने के कारण नहीं है। यदि वे कारण होते तो सबको सब जगह सुख दुख मिलना चाहिए था। अगर प्रभु ऐसा चाहते हैं तो यानी सबको ही एक ही समय पे सुख या दुख मिलना चाहिए। जैसे कि हम कह सके कि सूर्य की किरण सब पे एक समान पड़ती है, वो ऊंच नीच नहीं देखता। तो अगर कोई ऐसा कहे कि प्रभु सुख दुख देने के कारण है, तो यानी सभी को सुख अर्थात सभी को दुख मिलना चाहिए। इसलिए सुख दुख का कारण भगवत इच्छा है। उसका कार्य के द्वारा ही हमें ज्ञात होता है। कार्य के प्रथम नहीं, अर्थात अमुक कार्य होने पे ही हम ऐसा जान सकते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या करने की है। ये थोड़ा विरोधाभास ऐसा लग रहा है कि ऊपर कहते हैं कि एक शंका है कि ऊपर कहते हैं कि भगवान सुख दुख देने के कारण नहीं है, लेकिन नीचे ऐसा आ रहा है कि कार्य के समाप्त होने पर हमें मालूम होता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो थोड़ा ये यानी भगवान सुख दुख के कारण है या नहीं, तो उसमें यह है कि भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो तो सभी को सुख या दुख हो, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो भगवान तो नहीं, पर भगवान की इच्छा उसमें कारणभूत है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और इच्छा को हम जान नहीं सकते हैं, जब वो इच्छा अपना काम कर दे उसके बाद ही हमको ये पता चल सकता है। जी जी। शंका करते हैं कि ऐसी स्थिति में भगवान का कैसे विश्वास किया जाए, अर्थात पांडव के भक्त होने पर भी
भगवान की इच्छा उनको दुख देने की रहे तो भगवान का कौन विश्वास करे। तो यहाँ पे शंका करते हैं कि यानी कि भगवान के भक्त होने पर भी अगर उनको दुख मिलता है तो भगवान का विश्वास कैसे करेंगे। इस पर कहते हैं कि यद विजिज्ञासया, यानी भगवान ने पांडवों को दुख दिया अथवा वैराग्य के लिए सुख दिया। भगवान ने हमारा पालन किया, ऐसा पांडवों को ज्ञान होने से उनको भक्ति दी। यदि पांडवों पर विपत्ति न आती तो भगवान विपत्ति से नहीं बचाते। ऐसे स्थिति में पांडवों को महात्म्य ज्ञान नहीं होता तो भक्ति भी नहीं होती। तो उस शंका के समाधान में जो ऊपर उठाई थी कि भक्त होने पर भी अगर किसी को दुख मिलता है तो प्रभु पे कैसे विश्वास किया जाए, तो वहां पे समझाते हैं कि यानी जब उनपे विपत्ति आई और प्रभु ने उनको विपत्ति से बचाया तो इससे उनको यानी महात्म्य ज्ञान हुआ और उससे उनको भक्ति सिद्ध हुई। और उनको ये भी था कि पांडवों को यानी वैराग्य के लिए भी उनको सुख दिया था। उनका प्रभु ने उनका पालन भी किया और उनको ज्ञान भी दिया और उस महात्म्य ज्ञान से उनको भक्ति की सिद्धि हुई। अथवा कौरवों को मोक्ष देकर उनका हित किया, ये भी आया कि प्रभु यानी कौरवों को मोक्ष देकर भी उनका हित ही किया। ऐसे विचार करने पर ऊपर कही गई सब बातों में युक्ति हो सकती है। अतएव भगवान के कार्य में कवि ब्रह्मादि ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। वाणी एवं मन के अविष्य भगवान में युक्ति काम नहीं देती। इसी बात को श्लोक में आया हुआ ही पद शब्द कहता है। तो ऊपर यानी युक्ति से ये सब समझाया कि प्रभु ने जो क्या किया यानी और जो भी किया उनके हित के लिए किया गया था। इवन कौरवों को मारना भी कौरवों का हित ही यहाँ पे समझाया है क्योंकि उनको मोक्ष दिया हुआ है। हाँ जी दंड। बरोबर है आगे। दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न था, हेलो, हाँ जी, ये जो आपने अभी समझे ना भगवान और भगवान की इच्छा अलग अलग है, तो वो कैसे समझे? मतलब हम जनरली देखते कि भगवान से नहीं लेकिन भगवान की इच्छा से हुआ। करो समाधान करना। जय दंडित प्रणाम। सर मेरे को भी एक शंका है। एक क्षण, अगर यही प्रश्न है तो पहले इसको ले लें, उसके बाद आपका दूसरा हो तो। जय मेरा प्रश्न ये था कि भगवान का कौन विश्वास करेगा। पांडव भक्त होने पर भी भगवान की इच्छा उनको दुख देने की है तो भगवान का कौन विश्वास करेगा? ऐसे तो नहीं है भक्तों को दुख होता ही नहीं है। ये मेरा प्रश्न है। हाँ, पहले ये राशेष का ले लें, उसके बाद आपका। यानी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है जब यानी भगवान और भगवान की इच्छा यानी दो अलग की गई है। यानी प्रभु ही सब सृष्टि के करता है और प्रभु यानी हमने पूर्व में देखा कि प्रभु के लिए ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, सभी प्रभु के लिए सभी एक समान है। तो प्रभु यानी जो सृष्टि के कर्ता के दृष्टि से हम देखें भगवान, तो अगर भगवान से सुख दुख हो रहे हैं तो सभी को फिर एक समान होने चाहिए। जैसे सूर्य अपनी किरणें सबको यानी एक समान ही प्रदान करता है, किसी में ऊंच नीच नहीं देखता है।
तो उसी पे समझ में आया कि अगर हम भगवान जो सृष्टि जो की है, हमने पूर्व में भी देखा कि यानी ब्रह्म है, सबको एक समान ही है सबके लिए। तो उस दृष्टि से यानी अगर एक को सुख हो रहा है तो सबको ही सुख होना चाहिए। अगर प्रभु की जो इच्छा अगर हम देखें कि प्रभु क्या करना चाहते हैं, और हमने ये भी देखा था कि यद्यपि यानी प्रभु के लिए सब एक समान है, फिर भी भक्त आदि जो होते हैं तो उनके लिए प्रभु का थोड़ा पक्षपात तो होता ही है। जैसे कि हमने दानव मानव देखते आ रहे कि युद्ध होते ही आ रहा है। तो अगर वहां पे प्रभु की इच्छा ऐसी होती है कि किसी को दुख या सुख दे, तो उस संदर्भ में ये दो अलग की है, ऐसा समझ में आ रहा है। मतलब कल्पेश भाई ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जो ब्रह्म तक का फैसेट है, मतलब जब तक सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई तब तक हम निरपेक्ष समझे, मतलब भगवान सबको सुख दुख के कारण नहीं अगर मतलब, और जब इच्छा हुई भगवान की सृष्टि करने की तो फिर जैसे पुष्टि प्रवाह मर्यादा आपसी ने समझाया कि असुर दानव, तो वहां भगवान की इच्छा से ऐसा होता है। मतलब ऐसा समझे एक ब्रह्म के फैसेट से और एक सृष्टि होने के बाद के फैसेट से, ऐसे दो फैसेट से मतलब आपने जो समझा उसको मैं अगर कंक्लूड कर पाऊँ। हाँ, लेकिन सृष्टि करने के बाद के फैसेट में भी ये आएगा, क्योंकि हम पूर्व में भी देख चुके हैं ना कि प्रभु निरपेक्ष है, उच्च नीच यानी प्रभु के लिए कुछ नहीं होती है। एक तरह से हमने निरपेक्षता देखी थी, और वहां पे हम एक उदाहरण से भी आया था कि यानी प्रभु को किसी को अगर दुख हो रहा है तो यानी प्रभु में वहां पे वो विषमता वगैरह दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये सब प्रभु से ही बना हुआ है। तो वो उस फैसेट से मुझे ऐसा लगे कि यानी प्रभु निरपेक्ष है भगवान की दृष्टि से, और प्रभु लीला संबंधी जो प्रभु की इच्छा है वहां पे फिर यानी लीला के अंतर्गत प्रभु की इच्छा आ रही है, ऐसा समझ में आया। जी, फिर आप थोड़ा हेलो कल्पेश भाई, यहाँ पे कह रहे हैं पांडवों के भक्त होने पर भी भगवान की उनको दुख देने की रहे तो भगवान का कौन विश्वास करेगा? तो ये विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ये दुख सुख होता ही नहीं है अपने भक्तों को। यही मेरा प्रश्न था। नहीं, ये तो अभी आपका लेंगे। अभी राजेश का प्रश्न पर विचार हम कर रहे हैं, वो एक बार संपन्न हो जाए फिर दूसरा प्रश्न लें। यानी भगवान और भगवान की इच्छा में भेद है या नहीं है, केवल इतना ही अंश विचारणीय है। मुख्य बात यहाँ ये आ रही है कि यदि भगवान न चाहें तो काल जो कुछ भी कालवशात पांडवों के ऊपर इतना सब कष्ट आया उसको काल रोक सकता था, क्योंकि भगवान काल से ऊपर है। तो भगवान की ऐसी इच्छा हो कि नहीं इनको दुख नहीं हो तो काल के दुख नहीं होता। पर समस्या ये है कि भगवान की इच्छा जानी नहीं जा सकती है, तो वो काल भी नहीं जान सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान सुख दुख के हेतु नहीं है, परंतु जो इच्छा है उसमें कुछ सब ये बात आ रही है। क्योंकि यदि भगवान सुख दुख के हेतु होते नहीं है, उसमें हेतु क्या? अगर भगवान ही सुख दुख के कारण होते तो फिर सभी को होते, सबको तो होता नहीं है। जिसके विषय में भगवान ये इच्छा करते हैं कि इसको हो, उसे होता है, जिसको नहीं है ऐसा चाहते हैं वहां नहीं होता है। और ये इच्छा है वो परिणाम से ही पता चल सकती है कि भगवान ने ये सोचा था इसलिए ऐसा हुआ। ये समझा है? जी हाँ जी स्पष्ट। मतलब जैसे पर कर्मों के अनुसार भी दुख मिलता है ना, इसका भी तो आपने विचार दिया। हाँ, वो बीच में नहीं, दुख किसका कारण होता है यहाँ ये विचारणीय नहीं है। पांडवों के ऊपर इतना दुख क्यों आया
उसके ऊपर भीष्म का विचार ऐसा बना कि इसका कारण काल है। कल हमने इस बात पर पर्याप्त विचार कर लिया है, भीष्म को ऐसी समझ में आया है, और दूसरे कोई कारण से नहीं आया है, वो क्यों, वो भी उन्होंने उसका निराकरण कर दिया था। अब रही बात ये आपके प्रश्न की कि जब भगवान की इच्छा जानी नहीं जा सकती है, परिणाम सामने आने पर ही पता चलता है कि भगवान ने ऐसा चाहा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो अगर ऐसा है तब फिर भगवान पर विश्वास कैसे हो पाएगा किसी का भी, ये यहाँ प्रश्न उठा है। तो उस पर ये कह रहे हैं कि ये बात तो सभी लोगों का जानना तो बहुत चाहते हैं कि प्रभु क्या चाहते हैं, इसको हम जान लें, पर जो भी जानना चाहते हैं वो सब इसे में मोहित हो जाते हैं, यानी उसका उत्तर उनको नहीं मिल पाता है कि भगवान क्या चाहते हैं। उसका उदाहरण यहाँ पांडवों के चरित्र से ले रहे हैं। पांडव इतने निकट रहे, भगवान ने उनका साथ सदा दिया, तो ऐसा उनको दुख क्यों दिया? क्या भगवान उनको दुख दे देकर वैराग्य लाना चाहते थे उनके भीतर, इसलिए दिया? तो फिर वैराग्य तो हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद तो भगवान ने उससे दुख दूर कर दिया और उनको फिर से राज्य दिला दिया। वो सुख क्यों दिया? क्या विषयों को भोगने के लिए सुख दिया, अथवा दुख देने के बाद फिर से सुख दिया, दुखों को दूर भी कर दिया? तो भगवान ने उनके पालक होने का ज्ञान कराकर अपने महात्म्य का ज्ञान कराया और उसके कारण उनको भक्ति हो, इसके लिए ये सब किया? अथवा कौरवों से उनका राज्य हार कर पांडवों को दिला दिया, क्योंकि पांडव भक्त थे, तो राज्य प्राप्ति होने पर उनका अनिष्ट नहीं होता, पर कौरवों का अनिष्ट हो सकता है, ऐसा विचार करके उनसे राज्य छीन लिया और युद्ध में मरवा कर उनको मुक्ति दिलवा दी। तो इसलिए ये सब किया। तो ऐसे सब विचार इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब युक्तियां हैं और ये सब एक दूसरे से ऐसी टकराती हुई युक्तियां हैं कि अच्छे अच्छे जो बुद्धिमान हैं वो भी इसमें मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान है वो वाणी और मन से गोचर नहीं होते हैं, इसलिए भगवान की कोई भी लीला है उसमें युक्ति सफल नहीं होती है, उसे समझा नहीं सकती, ऐसा भीष्म का अभिप्राय है। ठीक है, करो आगे। आगे दूसरा स्पष्ट हुआ प्रश्न था है। जी, एक दूसरा प्रश्न था कि 5वें श्लोक की सुबोध निधि में 370 पेज में हम लास्ट 3-4 लाइन में ऐसे पढ़ते हैं कि ये ऋषि लोग को ऐसा लगा कि ये इनमें स्वार्थ भावना उनमें देखी गई, इसलिए संदेह हुआ। तो ये जो कल आपसी ने पूरा समझाया कि ये उनका पॉलिटिक्स मतलब राजनेता जैसा है कि उनके ऊपर नहीं लेके काल के ऊपर ठीकरा फोड़ना है, तो उसको ही समझेंगे, क्योंकि उसमें लास्ट 3-4 लाइन में पढ़ता हूँ, ऋषियों को भीष्म जी में इसलिए संदेह हुआ कि मृत्यु के समय में भगवान में उनने मन लगाया, इसलिए स्वार्थी है। यदि माया संबंध नहीं होता तो स्वार्थ भावना नहीं होती, स्वार्थ भावना उनमें देखी गई। तो इसको स्वार्थ समझना कि जो हमने कल पारायण किया कि ठाकुर जी के दर्शन के लिए उन्होंने ठाकुर जी को विनती की, वो स्वार्थ भावना देखना, वो थोड़ा मतलब
इसमें ये कल हमने जब भी आया श्लोक तब देखा कि तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सप्तमा राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। भरत पुंगव यानी भरत वंश के जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, ऐसे भीष्म को देखने के लिए इतने सब तरह के लोग इकट्ठे हो गए। तो वो देखने के लिए क्यों इकट्ठे हुए? उसके ऊपर ये विचार कर रहे हैं कि बोलने दो, कोई बात। कि पहले तो इन ऋषियों का परिचय दिया कि देवर्षि हैं, राजर्षि हैं, सभी तीन प्रकार के धर्म के मंत्रों के दृष्टा हैं और देह इंद्रियादिकों के सर्वथा स्वस्थ होने पर शुद्ध धर्म की स्फूर्ति होती है। यहां से वो विषय शुरू होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा धर्म तत्व है यह जानकर भीष्म जी के देहेंद्रियादि स्वस्थ प्रतीत नहीं होते हैं तो उनमें धर्म की स्थिति है या नहीं, यह जानने के लिए ऋषिगण आए। तो विषय यहां ये हुआ कि इस समय न तो इनका देह और न इनकी इंद्रियां स्वस्थ हैं। ऐसी स्थिति में इनसे शुद्ध धर्म स्फुरित होगा या नहीं। तो जो भीष्म अभी तक बड़ों बड़ों को उपदेश देते थे वो इस स्थिति में अब क्या बोल रहे हैं ये हम सुने। ये मुख्य विषय है। हाँ हाँ हाँ। तो जो स्वार्थ भावना उनमें देखी गई है, ऋषियों का मतलब एजम्पशन है कि मतलब महाप्रभु जी कह रहे हैं, मतलब वो थोड़ा मेरे को डाउट हुआ था। जो लास्ट थर्ड लाइन है ना, स्वार्थ भावना उनमें देखी गई इसलिए संदेह हुआ। तो वो स्वार्थ भावना, खाली मुझे इतना संदेह था जैसे कि ठाकुर जी के दर्शन के संबंधित स्वार्थ भावना समझ नहीं, क्योंकि वो लोग ने वो सोचा है कि मृत्यु के समय भगवान में मन लगा इसलिए स्वार्थी है, या फिर कल हमने जो उनका पूरा एक्सप्लेनेशन सुना अपने आप को निर्दोष साबित करने का, वो स्वार्थ भावना है। ये थोड़ा जैसे मुझे प्रश्न था, इसलिए मैं पूछ रहा। हाँ, तो आगे का जो विषय है उसमें ये कहा कि ये नवम स्कंद का वचन है, दौष्यंतिरत्यगान मायाम। भरत के विषय में ये कहा गया है कि दुष्यंत का पुत्र भरत माया को तर गया। ऐसा नवम स्कंद के 20वें अध्याय का 27वां श्लोक है। तो जो माया से तर गया है वो देह प्रधान धर्म का निरूपण तो नहीं करेगा, क्योंकि इसको भरत पुंगवम कहा है ना, भरत वंश का ये श्रेष्ठ पुरुष है। तो उस स्थिति में वो शुद्ध देह धर्म नहीं कहेगा। और अभी तक उसने अपने प्राणों को रोक रखा है, क्योंकि उत्तम काल में देह त्याग करने का उनका संकल्प है। तो इतना विवेक उनके भीतर है तो स्पष्ट बात है कि वो मुक्ति में निष्ठा वाले हैं। तो इतनी तो उनको इस समय उनकी बुद्धि है। देह भले ही इतना शिथिल हो गया, इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं, फिर भी ये विवेक उनके अंदर है। तो वो देह धर्म नहीं कहेगा। जानना युधिष्ठिर ये चाह रहे हैं देह धर्म के संबंध में। और दूसरा,
उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ देखने में आ रहा है। स्वार्थ का स्वरूप क्या है? अब इस विषय में यद्यपि कि महाप्रभु जी ने यहाँ कोई ऐसी स्पष्टता नहीं की है, पर पुरुषोत्तम जी ने इसको इस तरह से समझाया है कि स्वार्थ का मतलब अंतिम समय में जो मनस्संग है वो यहाँ स्वार्थ है, यानी मन का किसी विषय में लग जाना। तो जब भीष्म का मन, इस समय हम देखते हैं कि उन्होंने अन्य अन्य जो ऋषि आए उनका अमुक प्रकार से स्वागत किया, पर भगवान पधारे तो विराजे हुए भगवान का उन्होंने विशेष रूप से स्वागत किया और भगवान की इस प्रकार से उन्होंने स्तुति प्रशंसा भी की। तो ये जो मन की जो आसक्ति या मन का कहीं लग जाना, इसको यहाँ पर अनुवादक कह रहे हैं कि ये उनका स्वार्थ निष्ठा है। तो वो स्वार्थ निष्ठा का तात्पर्य ये है कि उन्होंने प्रभु में के चरणों में उन्होंने मन लगा दिया। तो अब ये बात हो जाएगी नहीं कि ऋषि तो युधिष्ठिर जो पूछना चाहते हैं वो कुछ और विषय है और भीष्म तो अपनी एक अलग कक्षा पर अब स्थित हो गए हैं। तो देखते हैं कि वो क्या उत्तर देते हैं, कौन सी भूमिका पर बैठकर और युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। अगले श्लोक का आभासार्थ अब यहाँ हम आगे करें या फिर रामावतार जी की बात देखें, अगले गुरुवार को करें, क्या करना है? उनको कोई फोन लगा के जगाओ कुछ। हाँ जी, मैं ट्राई करता हूँ उनको फोन करने। क्या करेंगे वो, या इनके बाद इनका क्रम है? तो हमने ये पहले पद्धति एक तय की थी कि जो जिसका क्रम हो वो खुद ना करे, तो समय से पहले किसी को दे दे अपने हिस्से के श्लोक। अगर ऐसा नहीं है तो उनके पीछे का क्रम जिनका है वो उसको प्रस्तुत करे। राजाराम पाटीदार का है उनके पीछे। हमने भी जैसे ऐसे ही रखा था, मतलब वो नहीं है तो उनके पीछे वाले को तैयार करना है। अगर वो राजाराम जी है, राजाराम जी पाटीदार आप है तो हाथ उठाइए। इस नाम से तो यहाँ नहीं है कोई। अच्छा जी। उसके बाद कौन है? थोड़ा आप लोग अपना क्रम व्यवस्थित कर लें तो ऐसा लगे कि हम कुछ गंभीर चिंतन में बैठे हुए हैं। ये ऐसा लगता है कि हमें गरज ज्यादा है और जो जुड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा व्यस्त लग रहे हैं। उसके बाद रेखाबेन पाटीदार है, उसके बाद देवेंद्र मीना गुना है। नहीं, ये भी नहीं है इसमें, इस नाम से भी कोई नहीं। देवेंद्र मीना गुना, गोपाल दास मीना, ध्यानीदास गुना। नहीं, इस नाम से कोई नहीं जुड़े। ठीक है, आप लोग पहले तय कर लो फुर्सत से, पीछे